हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 5 का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है शेख चिल्ली ब्राह्मण। ये एक कहानी है किसकी? शेख चिल्ली ब्राह्मण की। इसकी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना देखते हैं। ब्राह्मण कल्पना में निर्धन से धनी बन गया। कल्पना मतलब कल्पना, इमेजिनेशन करते करते गरीब से अमीर हो गया, मगर जब कल्पना का निवारण हुआ तो उसके पास कुछ ना बचा। उसे माथा पीटने पर विवश होना पड़ा। परिकल्पना करके बताना है। कल्पना और वास्तविकता का अंतर समझना, जीवन जीना क्यों, समझकर जीवन जीना क्यों आवश्यक है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, वास्तविकता मतलब रियलिटी, सच्चाई में जो हो रहा है। उन दोनों में अंतर समझकर अपना जीवन जीना क्यों जरूरी है। उद्देश्य क्या है ये कहानी पढ़ने का? कल्पना में जीने के बजाय वास्तविकता के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। मतलब कल्पना में हमें जीवन नहीं जीना चाहिए, वास्तविकता पर हमें वास्तविकता में ही जीवन जीना चाहिए। आइए पढ़ते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर गुजर बसर करता था। कभी कभी तो उसको कई दिन भूखा रहना पड़ता था। कभी कभी वह एक समय का भोजन ही जुटा पाता था। मगर एक दिन उसका भाग्य चमका। कहीं से उसे एक हांडी भर मिठाइयां मिल गई। इतनी मिठाइयां पाकर वह फूला नहीं समाया। वह हांडी लेकर अपने घर आया और बिस्तर के पास लटका कर आराम से लेट गया। लेटे लेटे उसने सोचा, काश मैं धनवान होता तो मुझे भीख मांगने के लिए दर दर ना भटकना पड़ता। धनवान मतलब पैसे वाला होता। यूं ही सोचते सोचते वह अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा। हांडी में ढेर सारी मिठाइयां रखी हैं। क्या सोच रहा था वो? हांडी में ढेर सारी मिठाइयां रखी हैं। इतनी मिठाइयां मैं कई दिनों तक खा सकता हूं, मगर मैं इन्हें घर में क्यों रखूं? किसी को बेच क्यों ना दूं? मुझे अच्छे दाम मिल सकते हैं। अगर अच्छे दाम मिलेंगे तो मैं रोज उन पैसों से पहले ये देखते हैं, बताइए मन की बात, क्या आप कल्पना करते हैं और क्यों? आप भी कल्पना करते हैं, कुछ इमेजिनेशन में करते हैं और क्यों करते हैं, आपको बताना है। वो कहता है कि इन पैसों दाम मिलेंगे तो इन पैसों से चावल की बोरी खरीद कर घर में रख लूंगा। फिर जब कभी देश में भोजन की कमी होगी तो उस चावल को महंगे दामों में बेच दूंगा। इससे मेरे पास बहुत सारा धन आएगा। फिर मैं उस धन से कुछ बकरियां खरीद लूंगा। उन्हें हरी हरी घास और पत्तियां खिलाऊंगा। फिर बकरियों के बच्चे होंगे और कुछ समय में मेरे पास बकरियों का भरा पूरा बाड़ा होगा। तब मैं उन बकरियों को बाजार में ले जाऊंगा। बकरियां ले लो बकरियां, मैं जोर जोर से आवाज लगाऊंगा। मोटी ताजी बकरियां। बकरियां देखकर कई देहाती दौड़ा आएगा। कोई देहाती दौड़ा आएगा और कहेगा, आहा, ऐसी ही बकरियां तो मैं ढूंढ रहा था। मैं तुरंत मोटी रकम देकर मेरी बकरियां खरीद लेगा। वो ये सब सोच ही रहा था। मैं उन रुपए से 2 गाय खरीदूंगा। गाय के बछिया होगी, वे बड़ी होकर गाय बन जाएगी। उनसे खूब दूध मिलेगा। मैं दूध, घी और दही का व्यापार करूंगा। बर्फी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाऊंगा। फिर दुकान में मिठाइयां भरी होंगी। मिठाइयों का मेरा व्यापार चल निकलेगा। मैं दिन ब दिन अमीर होता जाऊंगा। इतने रुपए का मैं क्या करूंगा? क्या मैं एक हाथी खरीदूं या फिर एक मंदिर बनवा दूं? यह सब कुछ नहीं, मैं हीरे मोती और जवाहरात का व्यापार करूंगा। फिर मैं एक सुंदर नीला कोट और बढ़िया पगड़ी पहनकर राजा के पास जाऊंगा। दरबार में जाकर कहूंगा, महाराज, आपके लिए अनोखे हीरे, पन्ने और मोती लाया हूं। एक से एक बढ़िया है। वाह! राजा साहब कहेंगे, ऐसे मोती तो मैं अपनी रानी के लिए खरीदना चाहता हूं। आइए देखते हैं प्रश्न। पाठ से बताइए, ब्राह्मण ने क्या क्या कल्पनाएं की। ब्राह्मण ने बहुत सारी कल्पना कर ली कि वो उनको मिठाइयों को बेच देगा, उनका पैसा लेगा और उनसे चावल की बोरी खरीदेगा। फिर चावल को महंगे दामों में बेचेगा। फिर बकरियां खरीदेगा। फिर गाय खरीदेगा। सपने में बढ़िया पगड़ी और नीला कोट पहनकर ब्राह्मण अपने आप को किसके सामने समान समझने लगा? राजा के समान समझने लगा। फिर तो हीरे, मोती और पन्ने का व्यापार बढ़ता जाएगा और मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। तब मैं एक खूबसूरत हवेली बनवाऊंगा। उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे, आम के पेड़ और सुंदर गुलाबों की क्यारियां होंगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल, नीले और पीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफेद हंस तैरा करेंगे। फिर एक से एक धनी लोग मेरे घर आएंगे और कहेंगे, हमारी बेटी से शादी कर लो।
मैं कहूंगा नहीं, तब स्वयं राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे और फिर सुंदर सलोनी राजकुमारी से मेरी शादी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद हमारा एक लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का होगा और फिर एक लड़की होगी। मैं बाग में अपने बच्चों को खिलाऊंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूंगा अब तुम बच्चों के साथ खेलो। मगर मेरी पत्नी अपने कामों में फंसी होगी और बच्चे मेरे ही पीछे चले आएंगे, परंतु आराम करते समय मुझे ये पसंद नहीं होगा। मैं डांट कर उन्हें भगाऊंगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही ठहरे। शैतानी पर मुझे गुस्सा आ जाएगा और एक बड़ी सी छड़ी लेकर उन्हें पीटूंगा और पीटता ही रहूंगा। यह कल्पना करते हुए कि वह अपने बच्चे को पीट रहा है, ब्राह्मण ने हवा में अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। हाथ मिठाई की हांडी पर जा टकराया। धम, मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सारी मिठाइयां फर्श पर बिखर गई। जब तक उसकी पिनक टूटी, मिठाइयों को गली के कुत्ते घर में घुसकर चट कर गए। अंत में ब्राह्मण बेचारा माथा पीट कर रह गया। आइए बताते हैं, पाठ से बताइए प्रश्न। हीरे मोती और पन्ने का व्यापार चल निकलने के बाद ब्राह्मण ने क्या कल्पना की कि वो एक उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे और जब एक राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा वो उसी से शादी करेगा। ब्राह्मण ने किसके विवाह करने की कल्पना की? राजा की बेटी से। अंत में ब्राह्मण को किस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उस पर कुछ नहीं बचा और वो माथा पीट कर ही रह गया। शब्द पिटारे में देखते हैं, भाग्य। भाग्य का मतलब होता है किस्मत। फूलाना समाना, बहुत खुश होना। हांडी मतलब हाड़ी, हांडी छोटा मटका। धनवान मतलब अमीर। दाम मतलब मूल्य। देहाती मतलब ग्रामीण, गांव का। अनोखे मतलब अनूठे। खूबसूरत मतलब सुंदर। स्वच्छ मतलब साफ। गुस्सा मतलब क्रोध। पिनक मतलब सनक। माथा पीटना मतलब पछताना। आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। आइए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ब्राह्मण का गुजर बसर कैसे होता था? भिक्षा मांगकर। देखिए इसका उत्तर आएगा वह भीख मांगकर गुजर बसर करता था। कैसे करता था? वह भीख मांगकर गुजर बसर करता था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण मिठाइयां बेचकर क्या खरीदना चाहता था? ब्राह्मण मिठाइयां बेचकर बकरी, चावल की बोरी। गायों के दूध से ब्राह्मण ने क्या करने की सोची? आइए देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। गायों के दूध से वो क्या करने वाला था? मैं दूध, घी और दही का व्यापार करूंगा। बर्फी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाऊंगा। मेरी दुकान में मिठाइयां भरी होंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ब्राह्मण का काल्पनिक घर कैसा था? ब्राह्मण का काल्पनिक घर कैसा था? मैं एक खूबसूरत हवेली बनाऊंगा जिसके उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे, आम के पेड़ और सुंदर गुलाबों की क्यारियां होंगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल, नीले और पीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफेद हंस तैरते होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंत में ब्राह्मण के साथ क्या हुआ? अंत में ब्राह्मण के साथ क्या हुआ? ब्राह्मण ने हवा में हाथ चलाना शुरू कर दिया। हाथ मिठाइयों की हांडी से जा टकराया। धम, मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सारी मिठाइयां फर्श पर बिखर गईं। जब तक उसकी पिनक टूटी, मिठाइयों को गली के कुत्ते घर में घुसकर चट कर गए। अंत में ब्राह्मण बेचारा माथा पीट कर रह गया। अंत में क्या हुआ? अंत में ब्राह्मण माथा पीटता हुआ रह गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। पाठ के आधार पर हमें इन खाली स्थानों को भरना है। वह डैश मांग कर गुजर बसर करता था। वह भीख मांग कर गुजर बसर करता था। तब मैं उन बकरियों को बाजार में ले जाऊंगा। गायों के बछियां होंगी। तब मैं एक खूबसूरत हवेली बनवाऊंगा। ब्राह्मण बेचारा माथा पीट कर रह गया।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों की सही वर्तनी में लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग करिए। धानवन, तो इसका हो जाएगा धनवान। वह बहुत धनवान है। कल्पना, तो इसका हो जाएगा कल्पना। ब्राह्मण कल्पना कर रहा था। व्यापार, व्यापार में बकरियों का व्यापार करूंगा। हवेली, हवेली मेरी बड़ी हवेली होगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ब्राह्मण को भीख में क्या मिला था? मिठाइयां, आटा, अनाज। मिठाइयां। ब्राह्मण कौन सी बोरी खरीदना चाहता था? चावल की। ब्राह्मण किसकी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा था? राजा की बेटी। अंत में मिठाइयां किसने खाई? कुत्तों ने। मौखिक प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण का भाग्य कैसे चमका? ब्राह्मण का भाग्य, उसको एक मिठाई का बड़ा डब्बा बॉक्स मिल गया था, हांडी में भरी हुई मिठाइयां मिल रही थी। ब्राह्मण चावल कब बेचना चाहता था? जब वो पहले मिठाई बेचकर चावल खरीदना चाहता था, चावल बेचकर बकरियां। ब्राह्मण अपने बच्चों को छड़ी से क्यों पीटना चाहता था? क्योंकि वो उसको सोते हुए परेशान कर रहे थे। ब्राह्मण का सपना कब और कैसे टूटा? जब उसने हाथ चलाना, हवा में बच्चों को पीटने के लिए हाथ चलाना शुरू किया और वो हाथ कहाँ लग गया? हांडी पर लग गया, तब उसके बाद सपना टूट गया। आइए देखते हैं, मिठाइयों का क्या हुआ? मिठाइयों को गली के कुत्ते चट कर गए। व्याकरण में देखते हैं, विलोम शब्द लिखिए। भूखा, तृप्त, धनवान, गरीब, कल्पना, वास्तविकता, अमीर, गरीब, खूबसूरत, बदसूरत, स्वच्छ, अस्वच्छ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अव्यय लिखिए। जो शब्द दो या दो अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। मोहन और सोहन सगे भाई हैं। आप पढ़ेंगे तो अवश्य पास होंगे। आप चाय लेंगे या कॉफी? उपयुक्त में और तो या समुच्चय बोधक अव्यय लिखिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। दादाजी आए थे और चले गए। रोज पढ़ा करो तो पास हो सको। वह नहीं आ सका तो वह बीमार है। मेरा कहा मान जाओ या पछताओगे। सुमन पढ़ेगी और पास हो जाएगी। अब हम देखते हैं कल्पना की कलम से। कल्पना की कलम से है, अगर आप ब्राह्मण की जगह होते तो इस कहानी में क्या परिवर्तन आता? आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। ब्राह्मण की जगह आप होते तो उस मिठाई के डिब्बे का क्या करते? आपके मन में उसके लिए क्या भाव आया? रचनात्मक गतिविधियां हैं इस कहानी के लिए। कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। कुछ और इसका नाम अगर हो सकता है तो आपको बताना है। मनुष्य अपने, इसमें इसका नाम हम रख सकते हैं मूर्ख ब्राह्मण। मनुष्य अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करता है। क्या कल्पना कभी सच हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे? आपको बताना है। मनुष्य अपने मन में तरह तरह की कल्पना करता है। क्या कल्पना सच हो सकती है? और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, सच हो सकती है अगर हम उन कल्पना
पे उठने के बाद वास्तविकता में आके काम करें। कल्पना में जीने के बजाय वास्तविकता में जीना बेहतर होता है, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? कल्पना में नहीं जीना चाहिए, वह वास्तविकता में जीना चाहिए, वो बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कल्पना में हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, वास्तविकता में हम अपने एक्शन करते हैं उसको अचीव, उसको पाने के लिए। अपनी कक्षा में चर्चा करना है इस बारे में आपको। अपनी उस पुस्तिका में हांडी का चित्र बनाकर रंग भरिए। सूझबूझ से बताइए, ब्राह्मण कल्पनाशील नहीं बल्कि मूर्ख था। ब्राह्मण कल्पना नहीं कर रहा था, वो मूर्खता का काम कर रहा था। आप इस वाक्य को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? जीवन मूल्य है बच्चों, संसार के में तरह तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। कुछ मनुष्य कल्पना के बजाय वास्तविकता में जीने के आदी होते हैं तथा जीवन को श्रम तथा कर्म के बल पर सही ढंग से जीते हैं, मगर कुछ वास्तविकता को भूलकर अक्सर कल्पनाओं या सपनों में डूबे रहते हैं तथा जब सपने टूटते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे मनुष्य अक्सर दुख उठाते हैं। अतः कल्पना के बजाय वास्तविकता में जीना सीखिए। आप कल्पना को कितना महत्व देते हैं, आपको बताना है। कड़ी जोड़ो है। अप्रैल फूल डे को लेकर इंग्लैंड में राजा रिचर्ड द्वितीय का एक मजेदार किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने ऐलान करते हुए कहा कि वे 32 मार्च 1381 के दिन सगाई करने वाले हैं। उनकी सगाई के खबर से लोग काफी खुश हुए और जश्न मनाने लगे। 31 मार्च आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कैलेंडर में 32 मार्च की तो कोई तारीख होती ही नहीं है, यानी उन्हें मूर्ख बनाया गया है। तब से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने 32 को लेकर अप्रैल फूल बनाया, 32 को लेकर उनको मूर्ख बनाया था। तो 31 के बाद 1 अप्रैल आता है, तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस बनाया जाने लगा। धन्यवाद बच्चों।